गुरु प्यारे सत्संग जियो, यह दास सबसे पहला अपने दादा गुरुदेव परम संत कृपाल सिंह महाराज जी के ही पवित्र चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार करता है। उसके उपरांत दास के गुरुदेव बाबा ठाकर सिंह महाराज जी और उन्हीं का स्वरूप इस समय के महान संत बलजीत सिंह जी के भी पवित्र चरणों में दास कोटि कोटि बार नमस्कार करता है। उसके उपरांत प्रभु के प्रेम में बैठी हुई साजी नवाजी सत्संग जियो, आप सबके भी पवित्र चरणों में दास की नमस्कार है। सत्संग जी, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, जापे कृपा राम की ताही प्राप्त। भगवान की कथा, हरि की कथा, उसकी चर्चा, उसका गुणगान, भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। हम सब ने सुना है कि भगवान की कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है। हम सब चल रहे हैं उसकी कृपा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा संतों से, महात्माओं से, ऋषियों से, मुनियों से कि जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, उसकी कृपा से हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता जी में फरमाते हैं, भागवत गीता का में फरमान करते हैं कि हे अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ में चिंता करता है? जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा। अब बात यही आती है सत्संग जीव, ये आज का पावन दिन जिसमें हमने आज प्रवेश किया है 2026, 25 हम पीछे छोड़ रहे हैं। इस साल के पहले दिन में हम सबके लिए एक ही संदेश है, संतों, महात्माओं, गुरु, ऋषि मुनियों के द्वारा, कि जो हमारे जीवन का मेन मकसद है, क्या वो मकसद हम पीछे गए साल में पूरा कर पाए। अगर नहीं कर पाए हैं तो आज हम 2026 में इस साल के पहले दिन में ये प्रण करें कि जिस मकसद के लिए हमें ये शरीर मिला है, जिस मकसद के लिए हम इस संसार में आए हैं, संभावना है कि हम सब मिलकर इस 2026 में अपने अंतर की यात्रा का जो सफर है उसे तय करें। अभी आप कुछ देर पहले भजन श्रवण कर रहे थे,
भजन बिन बेकार है ये जीवन दुनिया में। बात बिल्कुल सही है, सुहाने सच है कि भजन के बिना ये जीवन है ही बेकार। हम सब गुरु की शरण में आए थे किसी मकसद के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। वो क्या है? हमने क्यों गुरु धारण किया, हमने क्यों गुरु संतों महात्माओं की शरण में गए? कोई मकसद तो होगा ना, कोई ध्येय तो होगा ना। हम आए थे अपना जीवन जन्म मरण से मुक्त होने के लिए। हम गुरु धारण करते हैं किस मकसद के लिए करते हैं? कि हम 84 के गेड़े से बच जाएं, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। ये जो गेड़ा बार बार लगा रहे हैं ना कि जन्म लेना और मर जाना, जन्म लेना और मर जाना, इस चीज से ही गुरु तुम्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें गुरु मिलता है। गुरु के पास आकर हमारे जो जीवन का रहस्य है वो पता चलता है कि हम किस काम के लिए धरा पे आए हैं, किस काम के लिए शरीर धारण करा है, क्या हमारे जीवन का मकसद है। इसको गुरु आपको अपने सत्संग के माध्यम से, अपने नुमाइंदियों के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाता है। हम सब बैठे हैं, अपने अपने बारे में हम सब जानते हैं कि हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंचे हैं। क्या हमने गुरुओं की, संतों की, महात्माओं की बातों को मान लिया है? कि हम बखूबी से, अच्छे से, ईमानदारी से जानते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हैं। भजन बिन बेकार है ये जीवन दुनिया में। देखा जाए तो बेकार ही है। हम इस शरीर का सदुपयोग कब कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? हीरा सा जन्म हमने गवा दिया। ये शरीर प्रभु का मंदिर है, ये शरीर हरि का मंदिर है। ये इतना सर्वप्रिय है कि इसकी महिमा जितनी गाएं उतनी कम है। शरीर की महिमा क्यों है? क्योंकि तुम्हें मिला है। ये शरीर हमें मिला है। इसकी बहुत वैल्यू है। अगर और योनियों का जीवन आप देखें, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, देखो क्या हालत हो रही है। कुत्ता है गंद में मुंह मारता फिर रहा है? जीव जंतु है वो हमारे जैसे इंसानों से पिट रहे हैं। गधा है, गधा मजदूरी कर रहा है, वजन लादा जा रहा है। ऐसी योनियों से हम भी निकले हैं। ये सुहाने सच बात है। 84 का गेड़ा ऐसे नहीं तुमने चक्कर काटा और कहीं जाकर तुम्हें भगवान ने ऐसी असीम कृपा कर दी कि तुम्हें ये शरीर मिल गया, मिट्टी का शरीर। मिट्टी का तो है, लेकिन इसकी कीमत है। इसकी कीमत किससे है? इस शरीर के अंदर कौन बैठा है? हम कौन हैं? हम क्यों आए हैं संसार में? हमारा काम क्या है संसार में? हमारी इस शरीर को चला कौन रहा है? आंखों से भी देख रहे हैं, कानों से भी सुन रहे हैं, जुबान से भी बोल रहे हैं, पैरों से भी चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। कर कौन रहा है? कभी विचार किया है? संत महात्मा क्या शिक्षा देते हैं, गुरु हमें क्या शिक्षा देते हैं कि इस गुफा में अकुट भंडारा, जिस बीच बसे अलग अगम अपारा। ये जो शरीर है हमारा, दिखने में तो छोटा सा है, लेकिन इस शरीर में विराट समाया हुआ है। विराट, इसको गुफा बताया है गुरबानी में संत महात्माओं ने। इस गुफा में अकुट भंडारा, जिस बीच बसे अलग अगम अपारा। अपार, अगम, परमात्मा, भगवान, राम, जो मर्जी कहना कह लो। जो तुम्हें रूप अच्छा लगे, जो तुम्हारे जबान पे आ जाए। तुम्हें राम अच्छा लगे तो राम राम कर लो, तुम्हें कन्हैया अच्छा लगे तो कन्हैया कन्हैया कर लो, लेकिन कर लो। भगवान इन पचेड़े में नहीं पड़ता कि कौन सा नाम जपना है जी, कौन से नाम को रमना है जी। जो तुम्हें अच्छा लगे। गुरु तो पहले से ही खुला, आपके लिए खुला ही कर दिया सब कुछ। जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे मन भा जाए, जो तुम्हारे मन चढ़ जाए, जिसमें तुम रम जाओ, उसकी भक्ति करो भाई। एक ही चीज है, दो तो है ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में, पूरी जो बनाई हुई भगवान की सृष्टि है, उसमें एक ही है और एक का ही खेल है और एक ने ही सब कुछ ऐसा नचा रखा है पूरी सृष्टि को। सोचिए,
सबसे बड़ी कृपा भगवान ने कब की हमारे ऊपर? जब हमें इंसानी शरीर मिल गया। मिल गया ना इंसानी शरीर, बैठे हैं ना अभी इंसान के शरीर में बैठे हैं। किसी मां के गर्भ में आए, मां ने जन्म दिया, 9 महीने बाहर आए, इंसान योनि में प्राप्त हो गए, इंसान की योनि में आ गए, हो गई कृपा। उससे बड़ी कृपा कि तुम्हें भगवान यानी कि सत्संग मिल गया भगवान का। और उससे असीम कृपा ये हो गई कि तुम आज किसी पूर्ण महापुरुष के सामने बैठे हो, तुम्हें गुरु भी मिल गया। ये चीजें हमें समझनी होगी कि ताकि हमारे को लाभ हो जाए। हम जो गुरु के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, थोड़ी सी चिंगारी हमारे अंदर भी लग जाए, एक ललक लग जाए, एक तड़प लग जाए, एक कशिश लग जाए। तो भक्त कौन है? जिसे कशिश लग जाए, जिसे लगन लग जाए, जिसे प्रेम का रंग चढ़ जाए। हमारा ये शरीर इतना भगवान ने कृपा करके हमें दिया है कि हम इसमें बैठ के उसका गुणगान कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ये एक यही शरीर ऐसा है जो माध्यम है भगवान को पाने का। भैया ये शरीर जिस दिन छूट गया ना, उस दिन कुछ नहीं करोगे। आप इसको कितना ब्यूटीफाई करते हो। ये शरीर है, इसको अच्छा खिलाते हैं, इसको अच्छा पहनाते हैं, इसको अच्छा ब्यूटीफाई भी करते हैं। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? इसको सजाते हैं, संवारते हैं, इस पे सोना चांदी क्या क्या पहनाते हैं इसे। कैसे कीमत है इसकी? कौन है इसके अंदर जिसको तुम इतनी अहमियत दे रहे हो? वो है आत्मा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं, हे अर्जुन, चलने हार आत्मा है, करने हार आत्मा है, बोलने हार आत्मा है। जो कुछ हो रहा है आत्मा से हो रहा है। अगर आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। और जिनको तू युद्ध भूमि में मारने की बात कर रहा है कि मैं बड़ा धनुषधारी हूं, मैं इनको नष्ट कर दूंगा, इनको मार डालूंगा, ये कर दूंगा। अरे तू क्या करेगा? तू इनके शरीरों को ही तो मार सकेगा, शरीरों को ही तो नष्ट कर सकेगा। ये तो आत्मा है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसे ना पानी डुबा सकता है, ना आग जला सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है। पता है ना आपको? आत्मा। हम सब जितने बैठे हैं कौन है हम? अगर आपसे कोई सवाल करे कि भैया आप कौन हो, तो आप तो अपने नाम बता दोगे, शरीरों के नाम बता दोगे है। अगर ज्ञानी होगे, आपको थोड़ा बहुत आभास होगा, तो आप कहोगे मैं एक आत्मा हूं, मैंने शरीर धारण कर रखा है। वही चीज भगवान श्री कृष्ण जी भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश देकर समझा रहे हैं कि जिनको तुम मारने की बात कर रहा है, ये सब शरीर नहीं है, ये आत्मा है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा के ऊपर रिसर्च भी किया, साइंटिस्टों ने किया। उसको ये जानने की कोशिश की कि ये आत्मा निकलती कैसे है शरीर से। अमेरिका की एक लैब में इस पे रिसर्च किया गया। और जब रिसर्च किया तो किसी मरते हुए जीव को ताबूत में बंद कर दिया गया, कांच के ताबूत में बंद कर दिया गया कि साइंटिस्टों ने सोचा कि हम उसको लपक लेंगे, हम उसको पकड़ लेंगे, हम देख लेंगे कैसी आत्मा है। ना तो हमें तो ये भी नहीं पता कि जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी सूक्ष्म है, कितनी स्थूल है, क्या है। दिखाई दी किसी को आज तक? शरीर से जब आत्मा निकलती है तो किसी को पता चलता है कि किधर से आई किधर चली गई? कुछ पता ही नहीं चलता। देखो क्या प्रभु की विचित्र रचना। और जब तक तुम आत्मा के रूप में इस शरीर में बैठे हो, आंखों से भी देख रहे हो, कानों से भी सुन रहे हो, जवान से भी बोल रहे हो, घर के काम धंधे भी कर रहे हो, अपना बिजनेस भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि सब कुछ कर रहे हो। और जिन तुम्हारे आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी, ना तो तुम्हारी आंख देख पाएंगी, ना तो तुम्हारी जबान बोल पाएगी, ना तुम्हारे कान सुन पाएंगे, ना तुम्हारे पैर चल पाएंगे, ना हाथ चल पाएंगे। घर वाले भी यहाँ से घर से निकालकर कहाँ ले जाएंगे? धेलियो बोलो, मैन गेट बोलो, वहां पे लिटा दिया जाएगा। क्योंकि तुम अब मर चुके, तुम नहीं रहे। तुम कौन? आत्मा। अब आत्मा नहीं रही, आत्मा चली गई, शरीर पड़ा है, मिट्टी का शरीर पड़ा है। जब आप कहीं पर जाते हैं, किसी मौत में जाते हैं, तो आप ये नहीं कहते जिंदा जिंदा आदमी पड़ा है, आप क्या कहते हो? मिट्टी पड़ी है। उसका दाह संस्कार में जा रहे हैं जी, उसको लेकर जा रहे हैं जी, वो तो चला गया। फिर जरा विचार कीजिए, सबसे पहली चीज देखिए, सत्संग, गुरु, नाम, पूजा पाठ, संयम, नियम, तप, जो भी चीज है वो ये सिखाती है, ए इंसान, पहले अपने आप को जान।
परम पिता परमेश्वर को क्या जानोगे जिसने अपने आप को नहीं जाना, अपनी क्वालिटी को नहीं समझा। अरे हमें इंसानी शरीर मिला है, इसकी खूबी क्या है, इसके अंदर कौन बैठा है, इसको कौन चला रहा है। पहले अपने आप को जानो, फिर बाद में परमात्मा को जानो। जब अपने को नहीं जाना तो परमात्मा को क्या जानोगे। अपने बारे में तो समझो पहले, हम कौन है, क्या है। इसी चीज को तो भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश देकर समझा रहे हैं। तू आत्मा है अर्जुन, तू आत्मा बन के काम कर, है चलने हार आत्मा, करने हार आत्मा, बोलने हार आत्मा, सब कुछ तो आत्मा से ही हो रहा है। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। जिस इंसान को आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जो अपने आप को नहीं जान सका, वो परमात्मा को, परमेश्वर को, भगवान, इतने ऊंचे लेवल की चीज को क्या जानेगा। तो अमेरिका में मैं बता रहा था आपको, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, उस पर रिसर्च किया, ताबूत में बंद किया, कांच के शीशे में मरते हुए जीव को बंद किया। उन्होंने सोचा कि जैसे इसके सांस निकलेंगे तो हम आत्मा को कैद कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उस बंदे के सांस निकले और आत्मा शरीर से निकली तो ताबूत को भी फाड़ कर निकल गई, कोई नहीं देख पाया उसको। कांच भी खिल खिल के गिर गया इधर उधर, साइंटिस्ट भी देखते रह गए। आज भी रिसर्च चल रहा है लेकिन कोई इसके बारे में नहीं जान पाया भैया, कोई नहीं जान पाया, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर की बनाई चीज है, ये किसी आम इंसान की बनाई चीज नहीं है, ये आदि शक्ति की बनाई हुई चीज है। वो आत्मा उसकी बनाई हुई है, उसका पार कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं पा सकता। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं हम आत्मा रूप में हैं, हमने शरीर धारण कर रखा है लेकिन हम सब आत्मा ही नहीं है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या आप किसी वाहन, कमरे या फोटो की ओर इशारा कर रहे हैं? आत्मा ही हमारी सर्वश्रेष्ठ है, समझिए बात को। इसलिए हम सब आत्मा है, आत्मा बन के काम कर। हमें अपने बारे में पहले अपने पे रिसर्च करना है, अपने आप को जानना है। गुरु परमात्मा भगवान को जानने का तो बहुत ऊंचे लेवल की चीज है। अभी मैंने आपको बोला कि अब 2025 चला गया, जैसा कट गया ठीक है, लेकिन आज पहला दिन है। आज हम सब प्रण करें कि परमपिता परमेश्वर हम तेरी भक्ति करेंगे, तुझे अपने अंदर प्रकट करेंगे। जो तूने हमें खेल दिया है उस खेल को हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें अंदर क्या है, इसमें क्या है। इस गुफा में अकुट भंडारा, जिस विश्व बसे अलग अगम अपारा, अलग अखम अपार अपार, यानी कि परमपिता परमेश्वर जिसका कोई पता नहीं कर पाया। कबीर ने क्या कहा, एक संत हुए हैं कबीर साहब ने क्या कहा, मैं पूरी धरती का कागज बना लूं, पूरे पेड़ पौधों की कलम बना लूं और मैं पूरे समुद्र की साई बना लूं, तो भी मैं इसके गुण को नहीं लिख सकता भैया। भगवान को कह रहे हो कि जो भगवान है ना, मैंने तो जितना तो मैंने ध्यान लगाया, जितनी मैंने भक्ति की, कबीर जी कह रहे हैं कि जितनी मैंने भक्ति करी, जितना मैंने अपने आप को जानने की कोशिश की, अंदर जाने की कोशिश की, मैं तो थक गया ढूंढने का मतलब है कि नेति नेति नेति। अरे शेषनाग भी नहीं गा सकता है उसका गुणगान, तो शेषनाग ने भी नेति नेति कह दिया। भैया इसका कुछ पता नहीं चल रहा, इसका कुछ पता नहीं चल रहा, कितना बड़ा है परमात्मा, कितना बड़ा है, क्या है ये, क्या है, क्या बनाया इसने। सोचो तुम क्या रचना कर दी इसने, है पेड़ पौधे जीव जंतु कीड़े मकोड़े क्या क्या बना के खड़ा कर दिया है। बड़ी सोचने वाली बात है। हमें बना दिया, तुम्हें बना दिया। ब्रह्मा जी को नहीं पता कि हमारा बनाने कौन वाला है, विष्णु को नहीं पता हमारा बनाने वाला कौन है। दोनों में एक दिन जिज्ञासा पैदा हो गई। शिव पुराण में आता है दोनों को एक जिज्ञासा पैदा हो गई, भाई हमारा बनाने वाला कौन है। हमें काम का तो पता है कि हमारे काम क्या है, हम काम तो कर रहे हैं बखूबी ईमानदारी और सच्चाई से, लेकिन हमारा पता ही नहीं चल रहा कौन है हमें बनाने वाला। तो एक कहता चलो ढूंढते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, विष्णु जी नीचे जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, पूरा जाते जा रहे। आके बेचारे दोनों एक जगह खड़े हो जाते, कहते आपको पता चला मिला कोई। वो कहता नहीं जी। कोई दूसरा बोला आपको मिला, नहीं मिला जी। थक जाते हैं, विचार करने लगते हैं, अरे हमें बना तो दिया किसी ने और हमें काम भी दे दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो कहते हैं एक ज्योत प्रकट हुई बीच में, एक ज्योत आई। ज्योत जो आप मंदिर पूजा पाठ में करते हो ना, घर में जलाते हो, जलती ज्योत, वो ज्योत प्रकट हुई कि मैं हूं तुम्हारा कारण, मैं हूं, मैंने तुम्हें बनाया है। वो ज्योत प्रकट हुई जिसको हम कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है। देखो किताबों को पढ़ लो, धर्म ग्रंथ पढ़ लो, उसमें यही लिखा आएगा कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, यानी कि ज्योत है, जलती ज्वाला है। वो नाद स्वरूप है, नाद स्वरूप, अनंत नाद, अनंत कीर्तन है, जिसे बाइबल साउंड कहती है। मुसलमान भाई उसे इलामे कलाई बांगे आसमानी कहते हैं, हम उसे अखंड कीर्तन कहते हैं, नाद कहते हैं, नाद आवाज, परमात्मा की आवाज। अपना आपको ऐसे प्रकट कर रखा है, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सब कुछ बना पड़ा है। इसलिए तो कहते हैं कलयुग केवल नाम
अधारा नर सिमर सिमर उतरे पारा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें रियलाइज करनी है, जिससे हमारे ये छोटी छोटी बातों से, कहते हैं छोटे छोटे प्रयास ही जो होते हैं, हम बड़े प्रयास की तरफ चले जाएंगे। जब हम छोटा ही प्रयास नहीं करेंगे तो भैया बड़े प्रयास पे कैसे चढ़ोगे? जब पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो तुम एंड वाली पे कैसे पहुंचोगे? करने का इलाज है, लेकिन ना करने का कोई इलाज नहीं है। इसलिए गुरु हमारे जीवन में आता है, हमें अपनाता है, जिसे कहते हैं, हम सब लोग क्या कहते हैं कि नाम दान। हमने गुरु बनाया, हमने नाम दान ले लिया, यानी कि गुरु जी ने हमें नाम जो है दान में दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कुछ ना लिया, ना आपको कुछ लेन देन किया, पैसे दे लेगा, आपको फ्री में नाम दान में दे दिया। लेकिन दान में दिया हुआ नाम का भी हम सदुपयोग नहीं कर रहे। क्या है हमारे जीवन का मकसद? हम लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग कराते रहते हैं, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, फिर वहाँ है, सुनते 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 कब तक सुनते रहेंगे? कब तक सुनते रहेंगे? ये तो चलता रहेगा। ये तो एक हैबिट पड़ गई है, एक आदत पड़ गई है ना, कि सुन रहे हैं, सुनते सुनने से क्या होगा? अरे जब तक हृदय पे चोट ना लगे, हृदय पे बात ना लगे, फिर फायदा क्या हुआ सत्संग सुनने का? एक संत हुए हैं अपने राधा स्वामी में ही, स्वामी जी, स्वामी सिद्धार्थ, पन्नी गली, आगरा। वो क्या कहते हैं अपनी वाणी में? वो कहते हैं सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ो पुरानी बाण। है ना, पुराने जमाने में बाण शब्द यूज करते थे, आदत। जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, आज भी वो ये कहते हैं तुम्हें तो बाण पड़ गई है, ऐसे करके बोलते हैं। तो एक आदत को बाण कहा गया है। अभी पढ़े लिखे लोग उसको हैबिट्स बोल देते हैं, पुराने लोग बाण कहते थे कि इसे तो बाण पड़ गई है। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ो पुरानी बाण। वो कहते हैं पुरानी आदतों को छोड़ो भाई, अब कुछ करने की बारी है। गुरु भी यही कह रहे हैं कि जो होना है वो भजन से होना है, जो होना है तुम्हारी भक्ति से होना है। कर लो, कुछ भी कर लो तुम, जब तक भजन नहीं करोगे, कहते बिन भजन नहीं कहो का निस्तारा। या यूं कह लीजिए, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि कहो नानक ऐ तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं है छुटकारा। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं बार बार? आप सोच रहे होंगे आज तो भाई सारा भजन के ऊपर ही बंदा बोले जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूं कि आज 2026 का पहला दिन है, ताकि तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हें कोई बात लग जाए, तुम रोज भजन सिमरन में लग जाओ, तुम्हारी जो मेन मकसद है वो पूरा हो जाए। जिस काम के लिए हम संसार में आए हैं, क्यों जन्म लिया है, क्यों हमने गुरु बनाया है, क्यों हम यहाँ आकर बैठे हैं, इसी मकसद के लिए तो बैठे हैं कि भाई हमारी बात बन जाए, 84 के गेड़े से बच जाए। हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, भगवान जी से कह रहे हैं रविदास जी अपनी वाणी में, गुरबानी में कह रहे हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आस लगी जीवा, चिर भयो दर्शन देखे। गुरु रविदास जी कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करके कह रहे हैं, हे प्रभु बहुत जन्म हो गए बिछड़े, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। भगवान जी का एक नाम माधव है ना, माधव कहते हैं ना, माधव तुम लोग, माधव, मधुसूदन, गोपाल, है जिसको जो अच्छा लग जाए। तो गुरु रविदास जी भी कह रहे हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आस लगी जीवा, चिर भयो दर्शन देखे। वो क्या कह रहे हैं कि बहुत जन्म हो गए प्रभु तुझसे बिछड़े हुए, अब जो मेरा जन्म मिला है ना, इसको गवाऊंगा नहीं, इसे खराब नहीं करूंगा, इसे इधर उधर के कामों में नहीं लगाऊंगा, तेरे लेखे लगाऊंगा बस। ए जन्म तुम्हारे लेखे, कही रविदास आस लगी जीवा, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म हो गए माधव तुझसे बिछड़े हुए, अब तो मिलने की बारी है। अब वाला जन्म मुझे बेकार नहीं करना, खाने में पीने में, इधर मौज मस्ती में, ये वो बियर बार फलाना ठिकाना मुझे नहीं करना है, इधर उधर की फालतू की बातों में बस तेरे लेखे लगाऊंगा, अपने संसार की जिम्मेवारी भी निभाऊंगा, घर भी निभाऊंगा, परिवार भी निभाऊंगा, पर तुझे नजरअंदाज नहीं करूंगा, तेरी भी भक्ति करूंगा। कहो नानक ऐ तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं है छुटकारा। ये गुरुओं की एक शिक्षा है कि जो होना है भजन से होना है, जो काम बनना है वो भक्ति से बनना है, बिन भक्ति के कुछ नहीं। अरे देख लो माता पार्वती को, देख लो शिव पुराण उठा के देख लो, वो भी माता पार्वती है, उनको भी भगवान शंकर को पति के रूप में पाना है, तो उन्होंने भी महल छोड़े, धमेले छोड़े, कोठी छोड़ी, बंगला छोड़ा, घोड़ा पालकी, ये वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बेचारी आ गई जंगल में। क्यों आ गई भाई? है चाहे उसे शंकर को पति ही बनाना था, लेकिन तपस्या करी ना, तप करा ना। भक्ति का मतलब होता तपना। जो तपाई नहीं वो भक्त क्या? जब आप सोना
तुम कितना ही काला सोना लेके सुनार की दुकान पे चले जाओगे कि भैया मेरा एक बहुत पुराना सोना है, मेरी सास ने उसकी सास ने दिया था, ये इतना काला हो रहा, खराब हो रहा है, इसको निखार दो, इसको चमका दो, तो वो भी क्या करेगा, भट्टी में डालेगा ना, फिर से तपाएगा ना, है जब तपेगा उस पे तपस लगेगी, इसे तपा के उसे पका के इतना सोने को निखार के पॉलिश करके तुम्हारे हाथ में थमा देगा, तुम भी हैरान हो जाओगी देख के, अरे भैया इतना सोना, मेरा काला सोना इतना सुंदर बना दिया। ऐसे ही भगत को गुरु कह लो, भगवान कह लो, तपाता है। भक्ति में कष्ट भी आएंगे, संकट भी आएंगे, दुख भी आएंगे। माता पार्वती को भी आए, वो भी चौकड़ी लगा के खड़ी रही, टस से मत नहीं हुई, वो भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। ना तूफान देखा, ना मेघ देखा, ना बारिश देखी, ना आंधी देखी, कुछ नहीं देखा, लेकिन टस से मत नहीं हुई, कुछ भी हो जाए प्रभु, जो मेरे जीवन का मकसद है पूरा करके रहूंगी। हिला दिया शंकर को, शंकर जी का कैलाश पर्वत हिला दिया। ये कौन देवी है जो मेरे इतनी तपस्या कर रही है, घोर तपस्या कर रही है, हिल नहीं रही है बिल्कुल भी। भगवान का सिंहासन हिला दिया, कैलाश पर्वत हिला दिया, उठ गए भगवान, ध्यान से उठे भगवान, चौंक गए, कौन है, पहुंच गए वहां पे माता पार्वती के पास। बोले देवी क्यों तपा रही हो, कितनी खपा रही हो अपने आप को, क्या हालत कर रखी है, डिबक लग रही है शरीर पे, भूखी प्यासी बेल पत्थर के पत्ते खा के गुजारा किया माता पार्वती ने। तभी उनका नाम पड़ा अपर्णा। महाराज जी ने भी वचन किए हैं ये कि मां पार्वती ने बेल पत्थर के पत्ते खा के गुजारा किया था, उनका नाम पड़ा अपर्णा। संत बलजीत सिंह जी ने अपने मुख से बताया हमें अपर्णा। उन्होंने भी इतनी तपस्या करी है, आदि शक्ति थी, जगत जननी थी, शॉर्टकट रास्ता अपना सकती थी, है क्या नहीं कर सकती शक्तियां, भाई कर सकती हैं, लेकिन मर्यादा में जो नियम है ना उसी को फॉलो किया। जैसे तुम संसार में अपने नियमों को फॉलो करते हो, ऐसे ही भगवान के दरबार में भी एक नियम है, चाहे कोई देख सकती हो चाहे कोई हो, उसी रास्ते चलना पड़ेगा, उससे उधर नहीं, इधर से उधर नहीं हो सकती हो। माता पार्वती ने भी उनको पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, कर लिया प्रकट। आगे बोलो जी क्या चाहती हो, वर मांग लिया, वर दे दिया। जब भगवान तुमसे प्रकट हो जाते हैं, भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं, तुमसे खुश हो जाते हैं, तो वर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पार्वती को वर दे दिया, बन गए बंधन में। बोल, जब माता ने बोला कि मैं तो आपको पति के रूप में पाना चाहती हूं, करना पड़ा स्वीकार। भक्ति का मतलब ही यही है, तपस्या, तप। देखो तुम, लोग जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, अभी आज साल का पहला दिन है, लोग कहां कहां जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि सद समृद्धि, ज्ञान, बुद्धि, घरे कलेश सब खत्म हो जाए, प्रभु सुख शांति से हमारा ये आने वाला साल भी सुख शांति प्रेम प्यार से निकल जाए। क्यों जा रहे हैं लोग, क्यों पैदल चल रहे हैं भाई, क्यों पैरों में छाले डाल रहे हैं भाई, हैं कष्ट तो उठा रहे हैं ना, और कष्ट का नाम ही भक्ति है। जिसने कष्ट न सहन किया वो भक्ति कैसा है। भक्ति में कष्ट भी आने जरूरी है, कष्ट नहीं तो भगत नहीं। देख लो, ध्रुव को देख लो, प्रहलाद को देख लो, मीरा को देख लो, भिल्ली को देख लो, सबरी को देख लो, किसी को भी देख लो, कष्टों में से ही निकल के अपार भक्ति करके आज उनका इतिहास में नाम है। सुदामा को ले लो, सुदामा के साथ हम और तुम तो फिर भी बहुत सही होंगे, लेकिन सुदामा तो इतना दरिद्र था कि रोटी के भी लाले थे, हैं? एक टाइम खाना है घर में, एक टाइम नहीं है, बेचारा भिक्षा मांग के लाता था, थोड़े से चावल जितने लाता था उन्हीं को वसुंधरा अपनी हंडिया में उबालती थी, अपने बच्चों को खिला देती, मियां बीवी दोनों भूखे रह जाते थे। कैसी दृढ़ता देखी सुदामा ने। लेकिन जब प्रभु उसके प्रेम से, उसकी भक्ति से प्रकट हुए, तो देख लो तुम खुद ही देख लो, 3 लोग की संपदा देने को तैयार हो गया था भगवान श्री कृष्ण जी, 16 कला संपूर्ण है। और माता ने क्या किया, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करोगे भाई, सब कुछ लुटा दोगे सुदामा को। ऐसा है भगवान। एक समझो बात को, गुरु की महिमा बड़ी अपार है, अखत है, बेअंत है। ये चमड़े की जुबान कुछ भी गुणगान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि गुरु कौन है? देवों के देव महादेव। गुरु कोई पर्टिकुलर शरीर नहीं है, गुरु कोई आदमी नहीं है, गुरु एक शक्ति है, एक ताकत है, जो ऐसे महात्माओं के अंदर बैठ के अपना कार्य करती है, वो होती है शिव शक्ति। क्योंकि जब ये सृष्टि रची, जब इसे बनाया गया, तो जगत गुरु, देवों के देव महादेव को ही बनाया गया, वही जगत गुरु है, वही जगत गुरु रहेंगे। जब तक ये सृष्टि फना होगी वही गुरु रहेंगे। अगर इस धरती पे कोई इंसान अपने नाम के आगे श्री श्री 108 जगत गुरु लगाता है या कुछ भी लगाता है, वो भगवान शंकर का अपमान कर रहा है, कोई बेटा बाप नहीं हो सकता। बड़ी सोचने वाली बात है। तो शास्त्र जी समझिए बात को, जो नाम आपको मिला है, गुरबानी इसको कहती है नाम अमोलक रतन है।
पूरे सतगुरु के पास सतगुरु सेव लगिया कट रतन देवे प्रकाश। ऐसा नाम हमें मिला है। इस नाम की कीमत को समझिए, थोड़ा थोड़ा रियलाइज कीजिए, बॉडी पे बैठिए करके तो देखिए, फिर आपको नजारे आएंगे, फिर आपको पता चलेगा जो भाई बोल रहा था सच बोल रहा था, ऐसा होता है। हम लोगों ने दीक्षा ली है, हम लोगों ने गुरु धारण किया है, हम लोगों को 50 साल हो गए, किसी को 40 हो गए, किसी को 30 हो गए, किसी को 15 हो गए, किसी को 10 हो गए। क्या शरीर से बाहर निकले हम लोग? क्या हमारी आत्मा सिमटी? क्या यहाँ आके इकट्ठी हुई? यहाँ नूर नजारे, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, नीला प्रकाश, ये प्रकाश, वो प्रकाश, क्या क्या भरा पड़ा है इस गुफा में, अखंड भंडारा। देखा हमने कुछ? क्या बताएंगे हम दूसरों को कि भाई हमने वास्तव में अपने अंदर भगवान की वो प्रकाश को महसूस किया है। अरे परमात्मा तो ऐसे है, परमात्मा तभी तो नहीं दिखने में आता किसी को, आ ही नहीं सकता, वो चीज ही ऐसी है। परमात्मा दिखता नहीं है भाई, एहसास होता है। एहसास जब उतरता है तब एहसास होता है, और जब तुम भक्ति करोगे तुम्हारे अंदर उतर जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब में क्या बन गए। ये हवा चल रही है, बाहर जाकर देखो, ठंडी हवा चल रही है, तुम्हारे शरीर को तुम्हारा शरीर महसूस करता है, तुम देख नहीं पाते हवा कैसी है, मोटी है, पतली है, कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। लेकिन तुम्हारे शरीर पे हवा लगती है, तुम कपड़ा ढकते हो, शरीर को ढकते हो, भाई बहुत ठंडी हवा चल रही है, महसूस कर ली ना। गर्म चल रही है तो क्या कहते हो? अरे आप तो बड़ी गर्मी है, बहुत गर्म हवा लग रही है, बाहर निकल के थपेड़े लग रहे हैं। शरीर महसूस कर रहा है, देखी नहीं तुमने गर्म कैसी है। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर हमारे शरीरों में रहता है, लेकिन हमें दिखता ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आता। है घट में सूजत नाही, लालत ऐसी जिंद, इस संसार को भया मोतियाबिंद। संत महात्मा कह रहे हैं कि तुम लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। मैं तो तुम्हारे घर में रहता हूं, तुम्हारे शरीर में रहता हूं, लेकिन तुम्हें नजर ही नहीं आता, तुम्हें नजर ही नहीं आता। बताओ क्या प्रभु की अजीब रचना है? हिरन की नाभि में कस्तूरी, पता है ना आपको? हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है और हिरन की नाभि से खुशबू आती है, लेकिन हिरन को ये नहीं पता कि मेरे पेट से आ रही है। देखो क्या विचित्र प्रभु की लीला। और हिरन जंगल में टक्कर मार रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर, खुशबू को ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता मेरे पेट में। वही चीज हम पे रियलाइज होती है, वही चीज हम पे लागू होती है कि हमारे अंदर भगवान है, हमें दिखता नहीं है, हम भी इधर उधर घूम रहे हैं। देखने का रास्ता भी दे दिया, जिसको नहीं मिला उसकी तो छोड़ो, लेकिन उसके लिए भी गुरु ने खुला बोल दिया। क्या बोल दिया? बिना गुरु के भक्ति कर लो भाई, गुरु बनाने की भी जरूरत नहीं है, पहले भक्ति तो कर लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा भक्ति कर करके कि असली वाला किधर है। इतना खुला कौन देता है तुम्हें? इसलिए हमारा जो होना है, जो फायदा होना है, जो लाभ होना है, वो भजन से होगा, भक्ति से होगा। जब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, सारी बीमारियां, सारे कलेश, सारे दुख, संकट खत्म होते चले जाएंगे। सर्व रोगों का औखद नाम। हमारे गुरुदेव संत ठाकर सिंह जी बार बार अपने सत्संगों में कहते थे, सारी बीमारियों का, सारे झंझट का, सारे कलेश का, सारे तुम्हारे दुख दलदरों का एक ही इलाज है, वो है राम का भजन, वो है राम का भजन। सर्व रोगों का औखद नाम, औखद कहते हैं दवाई को। अभी के लोग दवाई बोलते हैं, पुराने जमाने में औषधि बोलते थे आयुर्वेदिक में, तो उसमें रख दिया औखद। सर्व रोगों का औखद नाम। सर्व रोग मतलब जितनी भी बीमारियां हैं, तुम्हारे जितने भी झंझट है, सबकी बीमारियों का इलाज प्रभु का नाम है। नाम के धारे खंड नाम के धारे आकाश पाताल, सब कुछ नाम ने टेक रखा है। अरे वो राम हो गए तो पत्थर न तैरा पाया अपना। सोचो, राम से बड़ा राम का नाम। यह नाम की बात हो रही है, यह पर्टिकुलर नहीं है। नाम का मतलब यह है कि एक सागर है, एक सागर में इतनी सारी नाव रखी हुई है, नाव पड़ी हुई है। एक गणेश जी की है, एक राम जी की है, एक कन्हैया जी की है, एक लड्डू गोपाल जी की है, एक भगवान शिव की है, कार्तिकेय की है, किसी की भी है, जितने भी है सबकी नाव है। इधर देखो तो काली की है, चंडी की है, लक्ष्मी की है, दुर्गा की है, सरस्वती की है, इधर माता की भी है, इधर पिता की भी है। जिसमें तुम्हें जिस पे तुम्हारा विश्वास टिक जाए, तुम्हारा मन रम जाए, बस उसकी नाव में बैठ जाओ। मकसद तो किनारे जाना है। किसी की भी नाव में बैठ जाओ, गुरु की तरफ से तो खुली छुट्टी है। तुम राम राम जप लो, तुम कन्हैया कन्हैया कर लो, तुम लड्डू लड्डू गोपाल कर लो भाई, कर लो बस। गुरुजी ने तो इतना भी बोल दिया, अरे तुम्हारे घर की जो झाड़ू है ना, झाड़ू जिससे तुम घर में झाड़ू लगाते हो, वो भी माँ लक्ष्मी का रूप है।
अरे तुम उसका भी नाम जप लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। सोच लो, सर्वव्यापक कहा है। अगर ऐसा ना होता तो शिव पुराण में क्यों कहता सर्वव्यापक? मैं हर जगह हूं, ईंट में, पत्थर में, कीड़े में, मकोड़े में, जीव में, जंतु में, हर जगह हूं। अरे ईंट में ना होता तो प्रहलाद के बाप को हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पत्थर में से निकलता, प्रकट हो गया उसमें से नरसिंह का रूप धारण करके। तो सोचने वाली बात है। लेकिन ये कब होगा? जब हमें प्रभु से क्या होगा? प्यार। प्यार यानी कि प्रेम। देखो आप स्कूलों में, कॉलेज में आपने कहीं कहीं कोई टाइटल लिखा देखा होगा, गॉड इज लव, लव इज गॉड, लव इज गॉड, गॉड इज लव। देखा होगा ना लिखा हुआ कि भगवान क्या है? भगवान क्या है? प्यार, प्यार, प्रेम, प्रेम। बस ये पहली सीढ़ी है परमात्मा को पाने की। जो इस प्रेम की सीढ़ी पे चढ़ गया, बन गई बात। चढ़ जाओ प्रेम की सीढ़ी पे। है कहते हैं एक प्रेमी का, कहते कैसे कहते हैं कि एक प्रेमी का तो जो वो है ना गर्दन, वो सूली पे लटकी होती है। एक प्रेमी की सूली पर वासा। आस्की भी आसान नहीं है। प्रभु की जो आस्की है ना, आस्की प्रेम। देखो दुनियादारी में तो किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाए तो उसको प्यार बोल देते हैं कि भाई प्यार हो गया जी, वो तो उसके प्यार में पागल हो गई जी, फलाना हो गया। और भगवान की जो ये आस्की है ना, ये भी प्यार है। ये जिसको भगवान से हो गया ना, बस फिर समझ लो बन गई बात। पहली सीढ़ी तुम चढ़ गए। जिसे प्यार हो गया वो भक्ति भी करेगा, क्योंकि प्रेमी एक प्रेमी की बात मानता है, भक्ति भी करेगा वो जिसे प्यार हो गया प्रभु से। साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। क्या कह रही है गोपियां? रो रही हैं, विलाप कर रही हैं गोपियां। रास्ते से विदुर जी गुजर रहे हैं, उद्धव जी गुजर रहे हैं, उद्धव जी गुजर रहे हैं। और जब रास्ते से गुजर रहे हैं तो वो देख के उनकी हालत को कह रहे हैं, हे राधा तू क्यों रो रही है? जब देखो रोती रहती है, जब देखो रोती रहती है, जब देखो रोती रहती है, हैं? अरे इतना तुझे मधुसूदन से, कन्हैया से इतना प्यार, तो चली क्यों ना जाती है? अब वो ग्वाला नहीं है, अब तो वो राजा बन गया, मुकुट धारण कर लिया उसने, अब तो महलों में रहता है। तो चली जाना मिलने, क्यों मिलाप करती रहती है? गोपियां रो रही है प्यार में, तड़प रही है प्यार में। तो क्या कहते हैं गोपियां? क्या कहती है? ए उद्धव तू क्या जाने, ये तो प्रेम की बात है। तुझे तो प्यार हुआ ही नहीं भगवान से, तो तू क्या जानेगा कि प्रेम क्या होता है? ताने मार रही है उसको, उधर वो ताने मार रहा है, उससे कह रही है तुझे प्रेम नहीं हुआ, तुझे नहीं पता प्रेम कैसा होता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, ये तो प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं है ना, मौसी का घर नहीं है, ये तो प्रेम का घर है भैया। कर लो प्यार, कर लो चलो, पर कैसे होगा प्यार? प्यार तो संसार में बांट रखा है? छोटी छोटी चीजों में बांट रखा है? एक पेन भी खो जाए तो उससे भी प्यार हो जाता है, उसे भी ढूंढने में लग जाते हैं। मोहप्रीत तो लगा रखी है संसार में, बेटे से, पोते से, धोते से, नोते से, घर से, परिवार से। एक मकान बनाया तो दूसरी कोठी होनी चाहिए, है? अरे वो फलानी वाली सोसाइटी में होनी चाहिए। तो कहां से भगवान मिलेगा? मन तो कहीं दिया है। राजा जनक ने क्या किया था? राजा जनक ने गुरु अष्टावक्र को क्या दिया था? क्या दिया था? तन भी ले लो, मन भी ले लो, धन भी ले लो, तीनों अर्पण कर दिए। हम लोग कहते हैं ना आरती में, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। हम कहते ही तो हैं, लेकिन सौंपते का है? सोचने वाली बात है। सौंपते नहीं है। तेरा भाड़ा मीठा लागे, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। हे प्रभु जो कुछ है सो तेरा ही तो है, मेरा क्या है भाई? मैं नहीं कुछ हो नहीं गए आए कुछ मोरा, और सर लज्जा राख लो सजना जंतोरा। ये छोटी छोटी चीजें ही, छोटे छोटे प्रयास ही हमें बड़े प्रयास की तरफ ले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे गुरु अर्जुन देव महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि यहाँ पे लगा ना ताला, ताला 10वां द्वार। गुरु जो है संत महात्मा यहाँ का इशारा देते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी शिव नेत्र है, यहाँ पे आज्ञा चक्र है, यहाँ पर तुम्हारी तीसरी आंख है। जैसे शिव की तीसरी आंख है, ऐसे तुम्हारी भी है। ये गुरु के द्वारा खुलेगी, चाबी गुरु के पास है। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी सतगुरु सो पाई। ऐसा कोई संत सुखदाता, मुझे मार्ग दे बताई। गुरु अर्जुन देव महाराज कह रहे हैं अपनी वाणी में कि जिसका घर है ना ये, यहाँ पे परमात्मा ने ताला लगाया और चाबी गुरु को सौंप दी। भैया जो मुझसे मिलना चाहेगा तुम्हारे पास आएगा, तुम ताला खोल देना, अंदर जाने का रास्ता बता देना।
जिसका घर है तिन दिया ताला, जिसका घर है ये, उसने ताला लगाया, चाबी गुरु को दे दी मौके के। जाओ गुरु के पास, खुलवाओ ताला, अंदर जाने का रास्ता लो। फिर हमें जो सिखाया जा रहा है वो ये वाली भक्ति सिखाई जा रही है जो कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर जी यूं करके बैठे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। ना किसी से एक लेना, ना किसी को देना, ध्यान लगाना, बस अपने आप को ही खोजना, अंदर ही जाना कि जो तू है सो मैं हूं। परमात्मा भी अलग नहीं है हमसे, पर फर्क इतना ही है कि हम बूंद हैं, वो समुद्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुखों की खान। ये ईश्वर की जो अंश है ना, जब समुद्र में लय हो जाएगी तो समुद्र ही बन जाएगी। इतना सा हमारा खेल है। इस शरीर से हमें फायदा उठाना है, इससे हमें लाभ उठाना है। नहीं तो भैया ये शरीर जैसा है, इसे अच्छा खिला लो, अच्छा पहना लो, अच्छा ब्यूटीफाई कर लो, कुछ भी कर लो, शमशान घाट में जाके तो इसमें सब ब्यूटी उतर जाएगी। सीधी सी बात है। कुछ शब्द ऐसे कड़वे होते हैं जो सच्चाई है जीवन की। तुम इसे कितना सजाते हो, संवारते हो, कितना कुछ करते हो, 50-60 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी तुम्हें रिटायरमेंट दे देती है। फिर उसके बाद तुम्हारी क्या गारंटी है कि कब जाना है तुम्हें, पता नहीं कब चल दो, पता नहीं चलता। कभी तो मुंह की मुंह में रह जाती है, हाथ के हाथ में रह जाती है। लोग कहते हैं जी अरे अभी पापा ने तो खाना खाना ही बैठे थे, पर मुंह में टुकड़ा ही तोड़ा था, इतनी देर में सांस निकल गया उनका, खत्म हो गई जी। पता है किसी को पल भर का पता है हमें कब जाना है, किसी को नहीं पता। तो इस शरीर से हम फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। संतों महात्माओं, गुरु, ऋषि मुनियों, गुरुओं के चरणों में बैठ के हम इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे जीवन का मकसद तभी पूर्ण होगा। साथ संगत जियो, देखो सत्संग, हम लोग सत्संग में आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, इसका भी बड़ा लाभ है। लेकिन निछावर करना पड़ता है सब कुछ। गुरु अर्जुन देव की वाणी मेरे को एक याद आ गई। गुरु अर्जुन देव महाराज 5वीं पातशाही, उनके 2 शिष्य थे, दोनों बाप बेटे थे, मजदूरी करते थे। रोज का खाना, रोज का लाना, रोज का कमाना, रोज का खाना, उनका काम था। अब अचानक से क्या हुआ कि उनके गांव में गुरु अर्जुन देव महाराज आ गए सत्संग के लिए। पता चला कि भाई खबर पहुंची कि फलाने फलाने गांव में गुरु अर्जुन देव महाराज यानी कि गुरु जी आ रहे हैं और सत्संग का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उनको भी कान में आवाज पड़ी, तो वो भी पहुंचे और उन्होंने वहां पे जब देखा कि गुरु अर्जुन देव महाराज जी का सत्संग है, तो वहां पे जो एक क्या बोलते हैं आप उसको, मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है, उसने बोला भाई देखो कोई भी गांव का लोग, कोई भी कहीं से भी आया है सत्संगी और गुरु अर्जुन देव महाराज का सत्संग अपने घर पे कराना चाहता है, तो वो भी अपना नाम लिखवा दीजिए, ये सब। और उनको लिस्ट वाइज उनके गांवों में सत्संग होंगे, गुरु महाराज जी पूरा भ्रमण करेंगे, गांव-गांव जाएंगे। अब उनमें एक सम्मान एक मूसन, दोनों बाप बेटा थे। दोनों के दोनों बोले, अब बाप बोला अरे बेटा हम गुरुजी तो इतने वर्षों बाद हमारे गांव में आए हैं, क्यों ना हम भी सत्संग रखवा लें। सत्संग की महिमा देखो। कहते सत्संग हम क्यों, हम भी रखवा लेते हैं। वो कह हाँ बाबा जी पैसे भी जोड़ रखे हैं हमने पैसे भी हैं हमारे पास, क्यों ना हम भी लंगर से सत्संग करा लें। संगत आएगी, लंगर छकेगी, गुरुदेव हमारे घर में चरण डालेंगे, सत्संग होगा, है कितना अच्छा होगा। दोनों ने विचार बना लिया, नाम लिखवा दिया। भैया गुरुजी अपना सत्संग की धीरे धीरे तैयारी होती रही। गुरुजी करते करते सत्संग करते करते उनका भी नंबर आ गया। लेकिन उस नंबर से आने से पहले क्या हुआ, बाप और बेटा दोनों हो गए बीमार। अब जो पैसे देने जोड़ के रखे थे ना, धन के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। कोई भी कार्य करोगे तो धन से ही होएगा। ये धन भी भगवान है पूरा। कौन कहता है भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये भी माया का रूप है, ये भी उसी की है, माया भी तो उसी की है। जो मायाधारी है तो मायाधारी ने तो बनाई है ये भी, इसके बिना भी हमारा कोई काम नहीं होता। अब वो बेचारे दोनों बाप बेटों का जो धन था, जो पैसा जोड़ के रखा था, वो सारा पैसा खर्च हो गया। और सत्संग की डेट आ गई, सत्संग होना है। अब क्या करें, लंगड़ी आ गए। लंगड़ियों ने बोला हाँ भाई जमन मुसन, अरे भाई कल तुम्हारे घर सत्संग है, गुरुजी आएंगे, कुछ सामान लाए हो नहीं लाए हो, खाने पीने का लंगड़ी जो बनाना है हमें दे दो, हम सुबह 5 बजे आके जल्दी से तैयारी कर लेंगे। जो लंगर के सेवादार थे उन्होंने कहा हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सामान नहीं है, अभी जाएंगे बाजार ले आएंगे, आपको सुबह सामान मिल जाएगा। अब टेंशन बढ़ गई, भैया पैसा जेब में 1 रुपया नहीं है, अब करें क्या, अब क्या करें। वो तो दवाई गोली पे खर्च हो गया, हम बीमार हो गए और सत्संग कराना जरूरी है। अगर सत्संग नहीं हुआ तो गुरु अर्जुन देव महाराज की बदनामी होगी। अरे ये कैसे गुरु के शिष्य है, सत्संग लिखवा लेते हैं, सत्संग रखवा दिया, सब कुछ कर दिया और इनके यहाँ कोई तैयारी नहीं है, कुछ है नहीं, फक्कड़ है, अब क्या करा जाए।
तो बाप बेटों ने दोनों ने सलाह मिलाई कि इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे गुरुदेव की इज्जत और बदनामी होगी, इससे पहले कि हम वो बदनामी ना होने दें। मन में ऐसा भाव आ गया कि किसी बनिए के यहाँ चोरी करने का मन बना लिया कि सत्संग हर हालत में कराना है, जो होगा देखा जाएगा, जो सजा मिलेगी भुगत लेंगे, लेकिन सत्संग जरूर कराएंगे। भैया सारा पहुंच गए, बनिए के साहूकार के यहाँ पहुंच गए, बनिए के यहाँ पहुंच गए। लाला के पुराने जमाने में लाला होते थे, उनके गोदाम होते थे, उन्हीं वही मालामाल होते थे। तो दोनों ने जाके एक लाला के यहाँ चोरी करने का मन बना लिया और क्यों सलाह मिला के दोनों के दोनों सामान अपना जो भी जरूरत का सामान था, खाने पीने का, सब कुछ लेके चल पड़े और ला के सामान घर पे पहुंचे तो उसमें नमक लाना भूल गए। और नमक के बिना तो भैया कोई भोजन बनता ही नहीं, आप सबको पता है। नमक लाना भूल गए। अब बोले अरे नमक तो है ही नहीं इसमें, लंगर कैसे बनेगा। दोनों के दोनों वापस गए नमक लेने के लिए। जैसे ही वो नमक लेने के लिए गए थे, सेठ सोया हुआ था और जैसे ही वो दरवाजे से निकले उतने में ही सेठ को जग पड़ गई। जग मतलब जाग गया और सेठ को जाग पड़ गई। तो बाप बेटे दोनों बौखला गए और बेटा बोला पिताजी अगर सेठ जग गया, सेठ ने मुझे देख लिया तो मेरी पहचान मेरे धड़ से पड़ेगी है, मुझे पहचान लिया जाएगा और इसमें हमारे गुरुदेव की बदनामी होगी कि गुरु अर्जुन देव महाराज के ऐसे चोरी करते हैं, ये करते हैं। तो क्या कहा उसने, कहा पिताजी देरी मत करो, एक काम कर लो, नहीं तो गुरु की बदनामी होगी जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप एक काम करो, तलवार से मेरी गर्दन काटो और ले जाओ मेरी गर्दन, धड़ से ही पहचान पड़ेगी, नहीं तो ये सेठ जग गया तो बदनामी हो जाएगी। अब एक पिता को बोलो कि भाई तेरे बच्चे की गर्दन काट दी जाए तो क्या दर्द होगा, कर पाएगा वो? पिता काटने के लिए तैयार नहीं हुआ। बेटा बोला पिताजी देरी मत करो, सोचो मत, विचार मत करो, जो होगा देखा जाएगा, गुरु सत्ता अपने आप काम करेगी, अपने आप संभालेगी, जो भी होगा, लेकिन हमें गुरु की बदनामी कतई नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है। पर पिता को उकसा दिया और पिता ने धड़ देनी तलवार चलाई और धड़ लेके पिता चला गया। आधा शरीर पड़ा रह गया। उधर गुरु अर्जुन देव महाराज आ गए, लंगरी आ गए, संगत आ गई, तैयारी हो गई, भोजन सब सामान तो तैयार था ही, लंगर भी बन गया, गुरु जी सत्संग करने को तैयार हो गए, सत्संग की तैयारी होगी। वो धड़ ले जाके, वो हिस्सा ले जाके उसने सफेद चादर से लिटा दिया। उतने में ही सेठ को जाग पड़ी। सेठ ने देखा मेरे घर के दरवाजे पे एक धड़ पड़ा है और इसका सिर तो है ही नहीं, अब क्या करा जाए। कोई पुलिस आएगी या कोई आएगा तो मेरे को ही कहेंगे तूने अपने घर में मार के इसकी गर्दन इधर उधर कर दी। अब सेठ के मन में भगवान ने क्या डाला कि उसके धड़ को उठा के और सम्मन मुसन के घर के भी बाहर छोड़ गया सेठ, अपनी डर की वजह से। ये गुरु की एक लीला होती है। छोड़ गया। पिता ने जब वो धड़ देखा तो वो भी हैरान हो गया, ये धड़ यहाँ कैसे आ गया। उसने उठा के उस गर्दन के साथ जोड़ के सफेद चादर उड़ा दी पिता ने और कहा अगर गुरुजी पूछेंगे तो कह दूंगा बुखार हो रहा है, तबीयत खराब है। गुरुजी आ गए, सत्संग की तैयारी हुई, सत्संग हो रहा है, सत्संग चल रहा है, सत्संग चलने के बाद लंगर चल रहा है। गुरुजी झाँक के देख रहे हैं, उसको सम्मन को पूछ रहे हैं, अरे मुसन, अरे बेटा कहाँ है तेरा, सम्मन कहाँ है, वो तो दिख ही नहीं रहा। गुरुजी उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, बड़ा तकड़ा बुखार हो रहा है उसको, बहुत तेज बुखार में है, मैंने तो उसको उठाई नहीं, तबीयत खराब चल रही है, उसकी तबीयत खराब है। कहते अच्छा। गुरुजी अगर उठा सकते हो तो आप ही उठा लो, मेरी आवाज से तो नहीं आ रहा बंदा उठ के। सासंग जी, गुरु अर्जुन देव महाराज बड़े सहज स्वभाव से, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला विरथा ना जाए। और जब आवाज लगाई ए सम्मन मैं तेरे घर आया हूं, देख भाई सत्संग भी हो गया, लंगर भी चल गया, तू तो मुझे नजर ही नहीं आया, मैं तो तुझसे मिलना चाहता। गुरुदेव बोले मैं तो तुझे देखना चाहता था, कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा तू है। बस ऐसे ही लगा, ए सम्मन उठ के आ जरा, कहाँ है तू अंदर। जैसे ही आवाज गुरुदेव ने लगाई, साधु की आवाज जब उसके हृदय में पहुंची तो आप यकीन करना गुरु अर्जुन देव की ये वाणी, ये साखी साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। आप गूगल करके भी देख सकते हो, इस साखी को गूगल करके भी देख सकते हो, ये प्रमाणित है। आपको बहलाया नहीं जा रहा, आपको फुसलाया नहीं जा रहा, कहीं से जोड़ के बात नहीं बताई जा रही, ये साखी प्रमाण है इसका। इसको गूगल करके पढ़ लेना, देख लेना। जैसे गुरुदेव अर्जुन देव महाराज ने आवाज लगाई, वो तो भैया खड़ा हो गया, उसका तो धड़ भी जुड़ गया, उसकी तो जान भी आ गई। खड़ा होकर आगे महाराज चरणों में गिर गया। दोनों बाप बेटे ऐसे फूट के रोए कि गुरु तू ऐसा भी करता है,
तेरी महिमा तो अखत है, अपार है। हमें नहीं पता था कि गुरु इतना ताकतवर, इतना बलवान होता है कि मरे में भी जान डाल दे। बात ठीक है, डाल सकता है भाई। परमात्मा रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे तो ठोर नहीं। शिव पुराण पढ़ के देखना, भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा भेजा हुआ गुरु का कोई अपमान करता है तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं ये बात, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मेरा अपमान कर दोगे सह लूंगा, लेकिन मेरे भेजे हुए गुरु का अपमान करोगे मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। ये भोलेनाथ जी के वचन है। तो मेरा कहने का मतलब साथ संगत जियो, आपसे यही है कि आप फायदा उठाइए गुरुओं से, उनकी भक्ति से। जितना भी है, गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसे भूल जाओ, है ना। जो आज शुरू हो रहा है, आज से तुम नए आगमन से आए हो, या यूं समझ लिए आज तुम्हारे लिए नया दिन है। आज से शुरुआत करो कि भैया रे हम तेरी भक्ति करेंगे, हे प्रभु तुझे दिवाएंगे, तुझे नवाएंगे, तुझे धुलाएंगे, तुझे भोग लगाएंगे धन्ना जाट की तरह। अरे धन्ना जट ने तो पत्थर में, ईंट के रोड़े में बुला लिया था श्री हरि को। देख लो, भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो बजे उसका बेड़ा पार है। ये तो भाव का खेल है? ये भाव का खेल है। तुम सील का बट्टा भी लेके बैठ जाओगे ना अपने घर का कलवा बांध के, और उसकी पूजा अर्चना करोगी भाव से, उसमें भी आ जाएगा भगवान। भगवान जी बंधे नहीं है किसी से पर्टिकुलर कि कोई संत महात्मा ने उसे बांध के रख लिया जी पर मेरे पास ही भगवान है। ना भाई ना। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया, क्यों नहीं गए मेवा खाने उसके दुर्योधन के? क्योंकि अहंकारी था, और अहंकारी के घर भगवान नहीं जाते। साग विदुर के घर खाया जाके, विद्रानी के हाथ की रोटी खाई चूल्हे पे बैठ के। सोचो तुम, ये खेल है प्रभु का। साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम किया तिन ही पर्व पायो। बस इतनी सी तो बात है, दो टूक बात है कि जिसने प्रभु से प्यार कर लिया, जिसने प्रभु से हेत लगा ली, जिसने प्रीत लगा ली, समझ लो बात बन गई। अगर तुम्हारी ये चमड़े की जो आंखें हैं ना, जो हम लेके बैठे हैं, अगर प्रभु के प्रेम में तुम्हारे आंखों से दो आंसू भी टपक गए ना, तो समझ लेना संदेश पहुंच गया। इनकी कीमत है। ये जो आंखें हैं ना, ये दुनिया के लिए तो बहुत रोती हैं, बेटे पोते नाते धोते रिश्तेदार ये वो, उनके लिए रोती है। अरे अरे कभी कभी अपने मंदिर में जाके, अपने भगवान का जो मंदिर बना रखा है तुमने अपने घर में, हर किसी के घर में मंदिर तो होता ही है ना प्रभु का। अरे उसके आगे बैठ के बिना वजह के रोके देखो, बिना मांग के कि कुछ नहीं चाहिए तुझसे, बस तू चाहिए। अरे एक राजा ने, मैं आपको बताता हूँ, एक राजा ने मीना बाजार लगा दिया। एक राजा ने मीना बाजार लगा दिया, और मीना बाजार ऐसा लगा दिया कि उसमें जरूरत का सारा सामान ले जाओ, जरूरत का सारा सामान ले जाओ। अब वहां पे जितने भी प्रजा के लोग आ रहे थे, सारे के सारे सामान उठा के ले जा रहे हैं, जरूरत का सब ले जा रहे हैं। एक 15-16 साल की लड़की घूम रही है, निरीक्षण कर रही है ना। उस लड़की को जब राजा ने देखा, ये लड़की घूमे जा रही है, इसको कुछ भी पसंद नहीं आया, इतनी चीज मैंने हीरे जवाहरात क्या क्या रख रखा है बाजार में, कोई लेने को तैयार नहीं है ये लड़की है। तो राजा उठकर आ गया सिंहासन से, बोला ये लड़की इधर आ, क्या तेरे को कोई चीज पसंद नहीं आई मेरे मीना बाजार में? इतना बड़ा बाजार लगाया मैंने, सब फ्री में दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, फ्री में बांट रहा हूँ, तुझे अच्छा नहीं लगा? तो लड़की पता क्या कहती है, जरा ये बताओ जी, ये बाजार किसने लगाया है? तो राजा बोला तुझे दिख नहीं रहा मैं राजा हूं, मैंने ही तो लगाया है। तो उस लड़की ने क्या करा, राजा के हाथ पकड़ लिया कि चलो जी तुम ही चलो, तुमने लगाया तो मुझे तो तुम पसंद हो। अब समझो मेरी बात को, जिसको भगवान मिल गया तो ये सृष्टि भी तो उसी की हो गई, सब कुछ तो उसी का ही हो गया। जब तुमने भगवान का ही हाथ पकड़ लिया, तुमने महादेव का ही हाथ पकड़ लिया, तुमने शंकर का ही हाथ पकड़ लिया, तो शंकर के साथ जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो हो गया। इसलिए कहते हैं कि प्रभु से हेत लगा लो, प्रीत लगा लो, बात बन जाएगी। नहीं तो भाई जैसे संसार में आए हो ऐसे ही चले जाएंगे हम सब, है ना। कुछ नहीं रहेगा, सब यही तरह रह जाएगा, धन दौलत महल माड़ी कोठी बंगला सब कुछ यही रह जाएगा। इसलिए संत महात्मा गुरुजन हमें यही संदेश सत्संग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि भाई परमात्मा से प्यार कर लो, उससे हिरेत लगा लो, अपना भाव प्रकट कर लो। अरे तुम सब्जी खरीदने जाते हो, वहां पे भी तो भाव करना ही पड़ता है, बिना भाव के तो वो भी ना देवे तुम्हें। तुम पूछोगे ना कि बैंगन क्या भाव है भैया, तो भाव करना ही पड़ेगा तुम्हें बिना भाव के खरीद तुम ले होगी नहीं चीज। इसी तरह परमात्मा के आगे भी भाव प्रकट ही करना पड़ेगा। भाव भी एक सार है, भाव से जो बचे उसका बेड़ा पार है। बस भाव का खेल है।
अपने हृदय से इस हृदय को पवित्र करो, है। इसमें जन्म जन्म की मैल लागी काला हुआ सा। गुरबानी कहती है कि ये मन जो है ना हमारा जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी पड़ी है ना, तो इसलिए काला हो रहा है। अब इसे कैसे धुलवाएं, क्या करें? तो गुरु ने दे दिया तुम्हें क्या? नाम का साबुन। जपो नाम, साबुन के रगड़े लगाओ, नाम के रगड़े लगाओगे, गंदगी साफ होएगी, धुल के साफ हो जाएगा। क्या नहीं है हमारे पास? ठाकुर सिंह महाराज जी तो सब बहुत कहते थे, सब कुछ तुम है, सब कुछ घर में ही, बाहर नहीं, बाहर टोले सो गरम बुलाई, सब कुछ तुम्हारे पास तो है, सब कुछ तुम ही तो हो। गुरु कभी ये कहता है कि मैं हूं सब कुछ? कुछ भी कभी भी नहीं कहता। वो तो कहता तुम सिरमौर हो, तुम भगवान। लेकिन क्या करें, ऐसा धर्म ग्रंथों ने कहा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि है, इससे ऊपर कोई योनि नहीं है। लेकिन खाक हम कर्म तो हमारे हैं जानवरों वाले हैं, है इंसान की योनि हमारी। सोचो तो भैया रे, फायदा उठाओ, ऐसे संत महात्मा से भी उठाओ जो इन्होंने दे दिया। कुछ भी दे, जो भी कहते ना, सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोलत नहीं देखते, ताते भय कंगाल। तो खोलो के देखो ना, जो गुरु ने तुम्हें दिया है उसे खोल के तो देखो, पहले उसे चख के तो देखो, तब कहना गुरु में दम है या नहीं है। जब तुमने दवाई नहीं खाई डॉक्टर की, और दवाई खाने के बाद कह रहे हो जी डॉक्टर बेकार है, बेकार है, बेकार है, इसका मतलब डॉक्टर सही है, क्योंकि तुमने ना दवाई खाई और ना उसका परहेज करा। तुम्हारे को कोई बीमारी हो जाए, तुम स्पेशली डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डॉक्टर क्या बोलेगा? देखो जी तुम्हारी किडनी इतने % है, और सुन लो परहेज करना पड़ेगा तुम्हें, उबली हुई चीज खानी है, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, कोई ऐसी चीज मत खाना जो नुकसानदायक है, नहीं तो मेरे पे कोई ब्लेम नहीं है। डॉक्टर तुम्हें पहले वो दे देगा, परहेज भी बता देगा और तुम्हें दवाई भी दे देगा, इस तरीके से खानी है। जब तुम खाओगे तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, फिर तुम्हारी बीमारी हटेगी, कटेगी। और जब तुम नहीं खाओगे, परहेज भी नहीं करोगे, डॉक्टर ने जो परहेज बताया वो नहीं करोगे, और उसमें गंद डालोगे, तो तुम्हारे जैसा भ्रष्ट कौन, फिर तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए डॉक्टर में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर परिपूर्ण है, स्पेशलिस्ट है। इस पूरे शरीर, जो हमारी शरीर की रचना है ना, तुम देख लो, पूरे शरीर का एक डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक मिलेगा। कान का अलग, नाक का अलग, मुंह का अलग, दांत का अलग, हाथ का अलग, पैर का अलग, हड्डी के अलग, देख लो। कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता मैं पूरे शरीर का अकेला एक ही डॉक्टर हूं, सारा इलाज मैं ही कर दूंगा अकेला, कोई नहीं कर सकता। सब पूरी बॉडी के डॉक्टर अलग अलग है। तो इसलिए साथ संगत जी आप समझिए, फायदा उठाइए ऐसे संतों महात्माओं से, और आज प्रण कीजिए कि भगवान 2026 आ गया है, आज से हम तेरी आराधना करेंगे, तेरी भक्ति करेंगे। सुबह उठ के सबसे पहले तुझे नहलाएंगे, धुलाएंगे, भोग लगाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, क्या क्या करेंगे, ये भाव है ना। हम भक्ति करेंगे, जो भी होगा हम करेंगे, चाहे थोड़ी सी करें चाहे ज्यादा करें। जब थोड़ी एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, तो संभावना है दूसरी भी चढ़ जाओगे। गुरबानी कहती है कैसो कैसो कूकिए ना सोइए आसार, रात दिवस की कूकने कभी तो सुने पुकार। इसका मतलब पता क्या है? कौवा नहीं होता, कौवा काऊ 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 करता रहता है, ऐसे ही तुम लोग भगवान के दरवाजे को, उसकी संकल्प को बजाते रहो, कभी तो खोलेगा, कभी तो दर्द आएगा। कैसो कैसो कूकिए ना सोइए आसार, रात दिवस की कूकने, दिन रात उसका नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, पीछे ही मत छोड़ो उसका। किसका? बड़े बूढ़े का। बड़ा बूढ़ा मतलब मैं इस भगवान को बड़े बूढ़े के रूप में देखता हूं कि सबका बड़ा बूढ़ा वही है, महादेव। सबका, कोई किसी कुल में पैदा हुआ हो, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे कोई सा भी वंशी हो, सबका बूढ़ा देवों का देव महादेव। अरे बड़े बूढ़े का तो बैठे का भी बड़ा सारा है, गांव वालों से पूछो, घेर में अगर लठिया लेके बैठा है ना बाबा, तो घर वाले पूरा घर छोड़ के उसके ऊपर चले जाए, तो बाबा तो है ही घर में। ऐसे ही शंकर को बना लो अपना बाबा, महादेव को बना लो अपना बाबा, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं, वो बीच वाला भी, बीच वाले के अंदर वही बैठा है। यहाँ देख लो पहले, फिर पता चल जाएगा तुम्हें कि जिस गुरु की शरण में तुम बैठे हो, जिस गुरु की संगत तुम कर रहे हो, उसके अंदर वही बड़ा बूढ़ा बैठ के अपना काम कर रहा है, जिसको देवों को देव महादेव कहा गया है। समझो, गुरु शरीर नहीं है, एक शक्ति है, और शक्ति वो महादेव है। तो सात्संग जी हो, लाभ उठाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। आपका ये आज का पहला दिन बड़ा अच्छा दिन है, जिसमें आज आप तुम भगवान का गुणगान कर रहे हो सुबह सुबह बैठ के, और इससे बड़ी कृपा क्या होगी। दुनिया तो देख लो पूरी आधी रात को पौवे पी ली थी, गली मोहल्ले में डांस कर रहे थे, हैं, शोर मचा के रख रखा था, बम गोले फोड़ रहे थे, जैसे पता नहीं कौन सा तूफान आ गया भाई, हैं। कहाँ राम नाम जपने के बजाय उल्टे पुल्टे कामों में लगे पड़े हैं, हैं। क्या लोगों की
क्या मिलेगा? कर्म बना रहे हैं, भोगेंगे भोगेंगे। उल्टे पुल्टे कामों में लगे पड़े। अरे प्रभु का गुणगान कर लो, नया साल आ रहा है, उसके मत्था टेक लो, उससे हाथ जोड़ लो, प्रभु ससमृद्धि बख्शो, है हमारे जीवन में समृद्धि लाओ, भक्ति का भाव पैदा करो ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। कौन करता है? जा रहे हैं पहाड़ों पे, उल्टे सीधे कामों में लगे हैं, तो भाई कुछ नहीं होने वाला होगा उसका जो यहाँ प्रभु के चरणों में बैठा होगा, जो मंदिर गुरुद्वारे जा रहा होगा, अपनी गलतियों की खामियां मांग रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु मैंने जाने अनजाने में बुरे बुरे कर्म करे होंगे, 2025 में क्षमा याचना कान पकड़ के मानता हूँ, प्रभु क्षमा कर देना। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भगवान भी देखता, चल इसने माफी तो मांगी है आके, चाहे इसने पूरे जीवन पूरे साल कुछ भी करा हो, लेकिन आ तो गया ना मेरे चरणों में, झुक गया ना, गर्दन झुका के माफी रो रहा है ना, मांग रहा है ना माफी। बस जैसे तुम माँ बाप हो ना, अपने बच्चे को गले से लगा लो, चाहे वो कितना ही उल्टा पुल्टा काम करे, फिर भी माँ कोली भर लेती है। ऐसी परमात्मा भी सोचता है, चल यार पानी डालो इसके इस पे, अब आगे से सुधर रहा है, लगा दो चलिए। तो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा वाला भाई। तो अब आप गुरुदेव की मुताबिक जो हमारा असली कार्य है, 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट 5 मिनट के लिए